अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। होप सो कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बड़े मज़े से होंगे। और आज है जी चांद रात और मैं जा रही हूँ जी भी मेहंदी लगवाने के लिए। और मेहंदी तो वैसे यूजुअली जो होता है चांद रात को रात की लगवाई जाती है, लेकिन ये कि मैं शाम में इसलिए लगवा रही हूँ क्योंकि जी फिर इतना ज़्यादा रश हो जाता है चांद रात पे, मेहंदी की लंबी लाइंस लगी होती है, फिर आपको घंटों वेट करना पड़ता है। तो मैंने कहा इससे बहुत बेटर है कि शाम में जाकर लगवा लूँ। और कुछ और काम थे छोटे मोटे, वो करने थे। तो बस ये कि अभी हम निकले थे मेहंदी लगवाने के लिए और छोटे मोटे काम थे वो करने। सबसे पहले तो मैं आ गई जी ग्रॉसरी स्टोर पर। मैंने कहा जी सबसे पहले तो मैं अपने जो घर की जो चीज़ें मेरी ख़त्म हुई हुई ग्रॉसरी में वो ले लूँ, क्योंकि जी बकरा ईद पे तो आपको पता है कि जी ये मसाला जात की जो आप कह लो कि बहुत ज़रूरी पड़ती है, तो ये आपकी पूरी होनी चाहिए। उसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि ईद पे सारी बात है गेस्ट का आना जाना होता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स और साथ में मुझे मीठी आप कह लें कि सारी बात है कुछ मीठा बनाना होता है, तो उसके लिए शीर खुरमा बनाने के लिए सवैयाँ और मेवा जार सब कुछ इस तरह की चीज़ें कुछ चाहिए थी। तो मैंने कहा कि ये लेने के बाद जो है ना ग्रॉसरी कंप्लीट करने के बाद जो चीज़ें भी मिसिंग लेने के बाद ही मैं मार्केट जाऊंगी, उसके बाद फिर सारे मार्केट के काम करूंगी। तो बस यहाँ पर मैं कुछ जो जो चीज़ें ख़त्म हुई थी वो देख रही थी। ग्रॉसरी लेने के बाद जी हम लोग जो है वो सीधा मार्केट में आ गए। और मार्केट में इतना ज़्यादा रश था क्योंकि आज चांद रात थी और ये लोकल मार्केट है हमारे एरिया की, क्योंकि जो मैंने काम करने थे वो लोकल मार्केट से ही होने थे। क्योंकि मैंने दुपट्टा अपना ईद के जोड़े का जो अभी तक जो आपके लिए फ़र्स्ट डे का मेरा ड्रेस है उसका दुपट्टा जो है वो अभी तक नहीं लिया था। तो यहाँ पे अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी शॉपिंग वाली, तो उसमें मैंने स्काई ब्लू का ड्रेस जो लिया था 2 पीस, के साथ मुझे वाइट ट्राउज़र चाहिए था, तो मैं ना वो मैच कर रही थी यहाँ पे। खैर मैंने यहाँ से जो है वो वाइट ट्राउज़र ले लिया था। और ख़ैर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मुझे को ना कुछ गर्मी से भी समझ नहीं आ रही थी, और फिर रश भी बहुत ज़्यादा था। तो जैसा भी मुझे समझ आया ना बस मैंने लेने की क्योंकि अब आगे टाइम भी नहीं था, सारी बात है कल ईद है। तो उसके बाद जी मैं यहाँ पर दुपट्टा मैंने वाइट ख़रीदा। उसके बाद मैं वाइट दुपट्टा ख़रीदने के बाद यहाँ पर मैं ना लेस देख रही थी, और मैं अपने यहाँ पर इतनी वैरायटी लेसेस की थी, लेकिन मैं ना चौड़ी नहीं लगवाना चाह रही थी क्योंकि जो मेरा ईद का ड्रेस है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसके ऊपर ना बहुत बारीक सी लेस लगी हुई गोल्डन कलर की, तो मैंने कहा दुपट्टे पे भी वैसी ही लेस लगवा लेती हूँ। तो खैर मैंने लेस ले ली थी और उसके बाद मैंने जी डाई वाले के पास आ गई, जिसके पास आप कह लो कि एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि जी सभी लाइन में लगे हुए थे अपने दुपट्टे डाई करवाने के लिए, तो बहुत ही रश था। उसके बाद खैर बहुत वेट करने के बाद मेरी बारी आई, तो मैंने फिर अपना दुपट्टा जो है वो डाई करवा। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेरा दुपट्टा डाई हो रहा है। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतना हब्स हो रहा था कि गर्मी में बुरा हाल हो रहा था कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो खैर बड़ी मुश्किल से आप कह लें कि मुझे कोई पौना घंटा लग गया यहाँ पर खड़े खड़े दुपट्टा डाई करवाने में। उसके बाद जी जब दुपट्टा डाई हो गया तो फिर मैंने जो है वो लेस लगवाई इसके ऊपर ये वाली, तो जो कि आप कह लें कि मेरे बिल्कुल ईद ड्रेस के साथ मैच कर रही थी। तो फाइनली ये कह लें कि मेरा ये वाला काम भी हो गया कि जो मैंने दुपट्टा ख़रीद के लेस लगवानी थी, तो दुपट्टा देखने में मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ ही ड्रेस के साथ ही हो। उसके बाद जी ये दुपट्टे का काम करवाने के बाद नेक्स्ट मेरा काम था जी मुझे कुछ ज्वेलरी चाहिए थी। और यहाँ पे मैं खुस्सा भी साथ साथ देख रही थी, पता नहीं क्यों मेरा आजकल दिल चाह रहा था कि मैं खुस्सा लूँ, तो मैं यहाँ पे खुस्सा देख रही थी, लेकिन ऐसा मुझे कोई अभी तक पसंद नहीं आया था। और यहाँ पे मैं अपने ईद ड्रेस के लिए जो है वो इयररिंग्स देख रही थी, जो कि मुझे ये रेड वाले तो बहुत रेड लग रहे थे, तो ये तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रेड हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये जो एक मैंने यहाँ पे 3 मैंने सिलेक्ट किए थे, और ये देखें जी ये रेड मैंने अपने 3 से 4 मैंने निकाल के रखे। मैंने कहा इनमें से ही फ़ाइनल कर लेती हूँ। यहाँ पे और भी ऑप्शन में लगे हुए थे, लेकिन ये कि जो मुझे पसंद आए वो मैंने सेपरेट कर लिए कि इन चारों में से जो है वो मैं फ़ाइनल कर ली थी। तो खैर मैंने यहाँ से जो अपनी ईद के ड्रेस के था इयरिंग्स थे वो भी मैंने ले लिए। तो ये कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं चांद रात वाले दिन जो है वो अपनी चीज़ें कंप्लीट कर रही थी, और मेरे हस्बैंड मुझे इतना बोल रहे थे कि तुमने पहले क्यों नहीं जल्दी क्यों नहीं किया, आज तुम्हें चांद रात पे सारा कुछ याद आ गया। खैर उसके बाद मैं यहाँ पे चूड़ियाँ देख रही थी, इतनी प्यारी प्यारी लग रही थी। अच्छा जब भी मैं बैंगल्स देखती हूँ ना मैं बस कंफ्यूज हो जाती हूँ बैंगल्स देख के, कौन सी लूँ, मुझे सभी अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है जी खुस्सा वगैरह देख रही थी कि शायद कोई खुस्सा पसंद आ जाए, पता नहीं। वैसे मैं इतना पहनती तो नहीं हूँ खुस्सा, लेकिन ये कि
कभी कभी होता है ना कि इंसान का दिल करता है, इस पर मेरा बड़ा दिल कर रहा था गुस्सा लेने को। और यहाँ पे इस मार्केट में ना बैंगल्स इतनी प्यारी प्यारी लगी हुई थी। अच्छा, क्योंकि हैंगिंग्स वाली बैंगल्स जो हैं जिसके नीचे लटक रहे होते हैं, यहाँ पे ये भी कुछ लेडीज़ ले रही थी हैंगिंग वाली बैंगल्स, लेकिन मैंने कभी नहीं पहनी। ख़ैर मुझे इनके पास जो वैरायटी है ना बैंगल्स की वो बहुत अच्छी लगी, और इनके पास बड़े प्यारे प्यारे से कड़े थे गोल्डन एंड सिल्वर कलर में, जो कि आप कह लें कि सब ड्रेसेस के साथ गोल्डन एंड सिल्वर कलर ऐसा होता है जो सब ड्रेसेस के साथ मैच हो जाता है। और मीन्स ये कि आपको किसी भी ड्रेस के साथ आप इसकी मैचिंग कर सकते हैं ना, तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे देखने में भी। और इसके बाद जी मैं यहाँ पर मेहंदी लगवाने के लिए आ गई, और जो जहाँ पर जो है मुझे मेहंदी लगवाने वालों की एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी। खैर मैंने भी काफ़ी देर वेट किया, उसके बाद मेरी बारी भी आ गई, और यहाँ पे मैं लगवा रही थी मेहंदी। और इनकी जो ये लाइट गई हुई थी, मार्केट की लाइट तकरीबन आप कह लें कि काफ़ी देर से गई हुई थी। तो ये कि मैंने अपने यहाँ पर अपने हस्बैंड से कहा कि आप ज़रा लाइट डालें अपने मोबाइल से, मुझे ना एक क्लिप बनाना है। तो वो उन्होंने लाइट ऑन की, तो फिर मैंने ये क्लिप बनाया। और इतनी गर्मी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था मेहंदी लगवाने को। लेकिन फिर मैंने कहा कि लगवा ही लेती हूँ, मार्केट स्पेशली इसके लगवाने आई हूँ कि मैं मेहंदी भी लगवा लूँगी, अपने काम भी कर लूँगी। अब आई हूँ तो फिर लगवाती जाती हूँ। तो ये कि फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं और गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये कि मैंने मतलब फिर लगवा ही ली मेहंदी भी। और ये मेहंदी जो हो गई और चूड़ियाँ हो गई, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है कि रोज़ रोज़ तो ऐसी चीज़ ना चूड़ियाँ पहनी जाती हैं ना हम पहनते हैं, और ना ही मेहंदी लगाते हैं रोज़ रोज़। बस ईद के मौके पर या फिर कोई ऐसा फंक्शन हो शादी ब्याह, तो फिर ही हम ऐसी चीज़ें जो हैं वो लगवाते हैं और पहनते हैं। तो फिर ये कि मैंने कहा लगवा ही लेती हूँ मेहंदी। और मेहंदी ना लगवाए ना तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि चाँद रात मेरी जो ईद जो है वो इनकम्प्लीट सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा कितना बुरा हाल हुआ, मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही थी ना, इतनी स्वेटिंग हो रही थी, और मैं इतनी गर्मी में बैठ के मेहंदी लगवा रही थी। और ये जो भाई मुझे मेहंदी लगवा रहे हैं ना, ये इन्होंने मेहंदी इतने ही एक्सपर्ट थे ना कि उन्होंने मुझे तकरीबन 10 मिनट के अंदर 5 मिनट एक हाथ पे लगाए, 5 मिनट एक हाथ पे लगाए, इतनी स्पीड से इन्होंने मेहंदी लगवाई ना, मतलब ये बहुत एक्सपर्ट थे। तो ये अच्छा हो गया मेरे साथ। और यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर बैंगल्स दोबारा से देखने आ गई, और ये कड़े मुझे अच्छे लग रहे थे, मेरे ड्रेस के साथ मैच भी कर रहे थे। और फिर उसके बाद ये वाइट वाले भी मुझे अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ से जो है वो फाइनली मैंने फिर अपने लिए जो बैंगल्स लेनी थी वो ले ली थी। और मेरी ईद की जो शॉपिंग है ना वो मैं आपको आप मेरे जो है वो वीडियो में देख लीजिएगा। मैंने ईद शॉपिंग का जो अपना वीडियो है वो अपलोड कर दी हुई है। तो इसके बाद जी मैं एक और शॉप पर आ गई। ये जो शॉप है ना, ये शॉप तो आप कह लें कि अब मेरी फ़ेवरेट शॉप होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा ज्वेलरी पसंद आई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मतलब ये लॉकेट, ये वाला लॉकेट मुझे पसंद आया। इस तरह की ज्वेलरी मुझे, जो लॉकेट होते हैं ना चेन के साथ बारीक बारीक से, वो मुझे बड़े पसंद आते हैं। और एक मुझे ये पसंद आया। दोनों में से मैं चूज़ कर रही थी कि मेरे ड्रेस के साथ दोनों ही मैच कर रहे थे, लेकिन मैंने फिर इनमें से एक सिलेक्ट कर लिया था और मैंने एक ले लिया था। उसके बाद मैं इनकी बाकी चीज़ें देख रही थी। मुझे अब ये वाली जो शॉप है ना, मैं पक्का हो गया है कि मैंने मेरी अब ये फ़ेवरेट होगी, क्योंकि यहाँ पे जिस टाइप की मैं ज्वेलरी पहनती हूँ ना, ये देखें कितनी इनके पास वैरायटी थी। जिस तरह की मैं चेन एंड लॉकेट पहनती हूँ, ये भी कि अच्छी क्वालिटी के थे। और इनके पास टॉप्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे। और इसके अलावा इनके पास काफ़ी वैरायटी थी, मतलब अच्छी लगी मुझे इनकी ज्वेलरी ना, तो मैंने यहाँ से ये लॉकेट लिया। और इसके अलावा मैंने यहाँ से जो है मैंने क्या लिया था यहाँ से, यस मैंने यहाँ से एक ब्रेसलेट लिया था। तो ये कुल मिला के मैंने बस 2-3 चीज़ें इस शॉप से भी ले ली थी। तो बाकी ये कि मैंने कहा जब भी लेनी होगी इनके पास ही आऊँगी। तो ये करके जी मेरे ये ज्वेलरी भी ले ली, चूड़ियाँ भी ले ली, सारे काम मेरे हो गए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे जो है सारी जो आप कह लें कि जो चीज़ें इनकम्प्लीट थी वो मेरी कंप्लीट हो गई। और मेरी ईद की शॉपिंग जो है वो मतलब जो मेरी चीज़ें रह गई थी, मैंने शुक्र किया कि मेरी कंप्लीट हो गई। सबसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे अपने दुपट्टे की थी, जो कि मैंने करवा लिया था, मेहंदी भी लग गई थी, और जो मिसिंग चीज़ें थे वो भी ले ली थी मैंने। तो ये थी जी मेरे चाँद रात की कुछ तैयारी, जो मैंने चाँद रात के कुछ काम करने थे। अच्छा, मेरी चाँद रात तो ऐसे ही होती गुज़र जाती है, मतलब ये कि कुछ मतलब जो चीज़ें होती हैं इनकम्प्लीट अपनी लेनी होती हैं वो लेने जाती हूँ, मेहंदी लगवाने जाती हूँ, और चूड़ियाँ वगैरह जो है वो मैं अक्सर चाँद रात को ही लेती हूँ। तो मेरी तो चाँद रात इसी तरह से ही गुज़रती है। और आप सबकी कैसी गुज़रती है चाँद रात? तो यहाँ पर जी अब बस हम घर जा रहे थे, और यहाँ पर ना मैं आपको भी दिखाती हूँ, गर्मा गर्म जो है ना वो भटूरे बन रहे थे, और पूड़ियाँ भी बन रही थी गर्मा गर्म, और देखने से इतनी यम्मी लग रही थी ना, बहुत ही मज़े की गर्मा गर्म यहाँ पर जो है वो तैयार हो रही थी। तो
ये था जी आज का मेरा चाँद रात का व्लॉग। होप्स हो कि आपको मेरा चाँद रात का जो व्लॉग है ये पसंद आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे ये चूड़ियों का जो स्टॉल, इतने ज़्यादा ईद पे चूड़ियों का स्टॉल लग जाते हैं ना, यकीन करें देख देख के बंदे का दिल ख़राब होता है। मतलब ले भी लेते हैं उसके बाद भी देख रहे होते हैं। अच्छा मैंने ले ली थी चूड़ियाँ, उसके बाद में मैं देख रही थी, पता नहीं मुझे क्यों अट्रैक्ट करती है ना कलरफुल सी चीज़ें। तो खैर ये कि जी इस ब्लॉग को अब मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। होप्स हो कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखें।